अब अंतिम सवाल ले लेते हैं वैभव और शिवेन जी से। वैभव, नेक्स्ट मूव किस तरह से देख पा रहे हैं अन्नामलई आगे क्या कुछ कर सकते हैं? बेशक शिवानंद जी ने इस बात की भी टिप्पणी की, इस बात का भी दावा किया है कि वो खुद टीवीके में चले जाएंगे, लेकिन आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस राजनीति को तमिलनाडु की, और जब हम अन्नामलई की बात करते हैं उनके इर्द गिर्द? देखिए, जो युवा नेता होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत प्रतिभा होती है, अच्छे वक्ता जो होते हैं, जिनको अच्छी समझ होती है राजनीति की, वो सीधे केंद्र की राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं। तो शिवानंद जी जो कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा ऑफर, वो उन्होंने राज्यसभा मांगी कि उन्हें दिया नहीं गया, ऐसी बात में मुझे सच्चाई नजर नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि इन्हें राज्यसभा दी जा रही हो, उन्होंने मना कर दिया हो। देखिए, अन्नामलई हो, राजस्थान सचिन पायलट हो, या खुद अभी कोई नहीं छोड़ता दादा। शिवानंद जी अपने वक्त बोलिएगा प्लीज, आपको शिवानंद जी बहुत टाइम दिया हमने। देखिए, पीएम मोदी की हम बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जितने भी नेता होते हैं उनकी पहली पसंद पहले उनका राज्य होता है, पहले राज्य की राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उसके बाद एक उम्र के बाद वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। तो अन्नामलई केंद्र में उनकी दिलचस्पी नहीं है, उन्हें तमिलनाडु में ही रहना है, तमिलनाडु में ही कुछ करना है। इसीलिए मुझे उनके टीवीके के साथ जाने की संभावना कम दिख रही है। वो विजय जैसा कुछ करने का प्रयास करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी उन्हें पर्दे के पीछे से अपना समर्थन भी देने वाली है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता पार्टी छोड़ रहा हो और वो सीधे अमित शाह से मुलाकात कर रहा हो, नितिन नवीन से मुलाकात कर रहा हो और उनको ये बता रहा हो कि मैं छोड़ रहा हूं पार्टी। तो पीछे से सपोर्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अभी का जैसे तमिलनाडु का माहौल है, उस माहौल में बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है कमल के निशान पर चुनाव जीतना या खुद का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए बीजेपी अन्नामलई को आगे करेगी, वो अपना दल बनाकर या अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। उसके बाद 2031 तक आते आते देखेगी बीजेपी की क्या माहौल बनता है। विजय जैसे 70 80 60 70 के दशक में एमजीआर और करुणानिधि के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, तमिलनाडु की पूरी राजनीति इन दोनों के बीच में घूमा करती थी, डीएमके एक तरफ एआईएडीएमके। वैसा ही कुछ अब तमिलनाडु भविष्य में हो सकता है टीवीके। और अगर अन्नामलई को सफलता मिलती है तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल शिवन जी, आपसे भी अंतिम सवाल, और सवाल लगभग ऐसा ही जो हमने वैभव से पूछा, उसमें यही था कि बीजेपी क्या सचमुच पीछे सपोर्ट कर सकती है, और उसके पीछे कई संकेत भी हमें मिलते नजर आ रहे हैं। अन्नामलई ने बीजेपी छोड़ी, किसी तरह की ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसमें किसी भी शीर्ष नेतृत्व का नाम लिया गया हो, कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई जो बीजेपी उसको लुभा ले और उस पर बयानबाजी करे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें यानी बीजेपी की तरफ, वहां से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष की हमने बात की, उन्होंने विचारधाराओं पर बात की, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से मना किया कि मैं स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उनको स्वतंत्रता है, यानी कि अन्नामलई कहीं जाए, बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। तो ये मीठा मीठा सा जो माहौल नजर आ रहा है, ये किस और इशारा कर रहा है शिवन जी? बिल्कुल, देखिए अन्नामलई ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, पूरा जो प्रकरण रहा है वो प्रकरण गैर पारंपरिक तरीके से रहा है। मतलब जो आमतौर पर किसी पार्टी से इस्तीफा कोई पार्टी देता है तो वो क्या करता है, उस पर तमाम इल्जाम जड़ता है, बड़े बड़े इल्जाम जड़ता है, मीडिया में आता है, उसका पर्दाफाश जैसी स्थिति बना देता है, उसको टारगेट पर रखता है। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ वो शीर्ष नेतृत्व के पास जाते हैं, जैसा कि आपने बताया, ऐसा लगता है बहुत ही आराम से विदाई हो रही है उनकी। तो ये बात ठीक है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी और अन्नामलई जो कोई कुछ कर रहे हैं, भले ही वो अन्नामलई से मिलकर के इसको ना कर रहे हो, लेकिन अन्नामलई बीजेपी से उतने दूर नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है, बीजेपी के लिए अकेले दम पे और अपनी कुछ जो उनकी विचारधारा है उसके दम पे शायद तमिलनाडु में एक बड़ी सफलता मुश्किल में थी। लेकिन अन्नामलई जिस तरह का चेहरा है, अगर वो अकेले दम पर जाते हैं तो वहां के जो जिस तरह से विजय को सफलता मिली है, उसने क्या दिखा है, एक नए तरह का वो बासी नेतृत्व, वही लड़ाई एआईडीएमके और डीएमके की लड़ाई, उससे वहां का आदमी अलग निकलना चाहता है। वो विजय जैसे व्यक्ति की जो एक नई तरह की राजनीति है, उम्मीद, विकासवादी राजनीति, नए अवसर खोलने की राजनीति, उस पर अन्नामलई की राजनीति भी वैसी है। अन्नामलई यहाँ पर देखते हैं जो विजय को सफलता जब मिली, अगर वो आत्ममंथन किया होगा तो उन्हें भी लगता होगा अगर बीजेपी मेरी बात मान लेती तो शायद हम एआईडीएमके के साथ ना होकर के हम बेहतर रिजल्ट में होते, शायद लोग चुनते भी बीजेपी पार्टी, उसके बाद अन्नामलई जैसा चेहरा और अकेले जाना, तो शायद बीजेपी विजय से
की वाली उम्मीदें भी होती और एक बड़ा दल केंद्रीय नेतृत्व भी होता। ऐसा उन्होंने सोचा, हो सकता है, कल्पना है मेरी। लेकिन अब वो उन्होंने, अभी मैं उनका ट्विटर देख रहा हूँ, जो भी कुछ दे रहा हूँ, तो मुझे ये बात, जो विजय के साथ जाने वाली बात से अन्नामलाई जैसे शख्स को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस समय जीत उनकी भयंकर जीत में है, वो विजय की रथ पर सवार है। विजय यहाँ पर अन्नामलाई जैसा शख्स अच्छी तरह समझते हैं कि उसमें जाके उनके खोने जैसा, उनके पूरे व्यक्तित्व पर, उनके पूरे उनके राजनीतिक जो उनकी आकांक्षा, उस पर बड़े सवाल खड़े करेगा। तो मुझे नहीं लगता है, मैं भी अगर उनका साथी होता तो किसी हालत में टीवीके के साथ जाने की मुझे कोई संभावना नहीं लग रही है। अभी वो अपने ही जो उनका पॉलिटिकल मिशन है, उसी को वो आगे बढ़ाने की बात अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, और मुझे लगता है वो भी आगे जाएंगे। ये बात जो आपने की बीजेपी की पीछे समर्थन वाली, बीजेपी को अन्नामलाई की बढ़ती ताकत से आने वाले समय में वहां पर एक बढ़िया साथी मिलेगा और वो बेहतर कर पाएंगे। इसलिए बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे। और जो ये कह रहे थे कि ईडी का डर है, राज्यसभा अन्नामलाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो शिवानंद जी ने कही कि लेते हैं लोग, फिर लेते हैं भाई, नहीं छोड़ते हैं। ये हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो कि हमें राज्यसभा मिल जाए, या और हमारे साथियों के लिए। लेकिन अन्नामलाई का उद्देश्य जो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा है इस समय, उनके लिए बाधाएं हैं। अब शो हम सोशल विदा लेने का वक्त है लगभग, लेकिन अंतिम सवाल। जी बिल्कुल शिवम जी, आपके पास ही आ रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट। देखिए, मैंने अभी जो जानकारी लिया है, प्रवीण सूद सीबीआई डायरेक्टर जो है वो कर्नाटका में डीजी थे। उनके कनेक्शन में अन्नामलाई बीजेपी में आया तमिलनाडु में, और पूरा फेल्योर हो गया। और अभी प्रवीण सूद सर की जो वाइफ है, मेरे रिलेटिव है, और वो कर्नाटका में डीके शिव कुमार को अरेस्ट उन्होंने ही किया था, और उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर बना। उनके इशारे पे अन्नामलाई बीजेपी में चला गया। बीजेपी में करियर खत्म हो गया है। अभी वो टीवी के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्लू देता हूँ। टीवी के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने इनका मीटिंग करवाया विजय सर से, और वो जल्द से टीवी में जाके शायद कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ऐसा मैंने जानकारी मेरे पास है। और बीजेपी हमेशा लोगों को कुचलना, इस्तेमाल करना, महाराष्ट्र में नारायण राणे हो, अजित पवार जी इतना 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उनका एफआईआर भी नहीं हो पाया महाराष्ट्र में। करनी और कतनी इनका अलग है। ये चैनल पे बैठे जितने लोग हैं इनको मालूम नहीं है